हेलो भाइयों एंड बहनों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर दिनेश मॉडर्न एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का मेरे सेशन है प्लेट का विवर्तनीय सिद्धांत। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। आज जानेंगे कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं और किसने व्याख्या दिया और किसने प्रतिपादन किया और इससे प्राकृतिक आपदा क्या आती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पहले जान लेते हैं कि प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। और इसका प्रतिपादन जो हैरी हेस नामक व्यक्ति ने सन 1962 में किया था। ये पूछा गया था कि किसने प्रतिपादन किया था, तो हैरी हेस नामक व्यक्ति ने। व्याख्या किसने दिया था, तो WJ मॉर्गन नामक व्यक्ति ने इसकी व्याख्या दिया था। ये भी पूछा गया था एग्जाम में। अब बात करते हैं प्लेटों की मोटाई कितनी होती है। तो प्लेटों की मोटाई जो है 100 किमी तक होती है। यानी पृथ्वी से लेकर के अंदर की साइड जाएंगे तो 100 किमी तक इसकी मोटाई होती है इन प्लेटों की। देखिए नासा ने, देखिए अब तक जो नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताई है कि नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताई है। परंतु लेकिन अब तक कुल 7 बड़ी प्लेटें, ये 7 बड़ी प्लेटें व 20 छोटी प्लेटों को पहचाना गया है। ठीक है ना, ये पहचाना गया है। 7 बड़ी प्लेटें क्या होती, अंटार्कटिक पहला है, अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिका प्लेट, चौथा अफ्रीकी प्लेट, पांचवा यूरेशियाई प्लेट और छठा जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। सातवां जो होती है प्रशांत महासागरीय प्लेटें। जो ये सातवां है, बता दूं कि ये सातवां जो है महासागरीय प्लेटें हैं। बाकी सब ऊपर से लेकर नीचे 1 से लेकर 6 तक ये जो है महाद्वीपीय प्लेट है। क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है ये, 1 से लेकर 6 तक। और प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कुछ छोटी प्लेटें देख लेते हैं, जैसे कोकस हो गया, ये अमेरिका के पश्चिमी साइड मिलती है। ये नजका भी मिलती है दक्षिणी अमेरिका के, अरेबियन भी अरब सागर में मिलती है। ये फ्यूजी भी प्रशांत सागर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हालांकि ये जो है इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम मैप में दिखाते हैं आपको ये 7 प्लेटें कहाँ कहाँ है। देखिए ये है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये है अफ्रीका, ये है यूरेशिया, ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड प्लेट। और ये यहाँ पर है ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और इधर भी प्रशांत महासागरीय प्लेट। जब इसको हम मोड़ के देखेंगे यानी गोले साइड को, तो ये भाग और ये भाग दोनों प्रशांत महासागर के जुटा हुआ। ये जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक है, यहाँ पर हिंद महासागर है। कुल कितनी प्लेटें हैं, और यहाँ अंटार्कटिका प्लेट है, ये अंटार्कटिका प्लेट। हालांकि आपको ये मैप से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और एशिया है, यानी कि इसको हम यूरेशिया कहते हैं। ये इंडो ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड प्लेट है, ठीक है। और यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है। आशा करते हैं ये जो है मैप से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए महासागरीय प्लेट जो है, अब जान लेते हैं प्लेट कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है ना। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए महासागरीय क्या होती है, इसका भार जो है अधिक होता है और इसकी मोटाई भी कम होती है। यह जो है पूछा गया था बेसाल्ट द्वारा निर्मित, कौन सा निर्मित होती है, तो किससे निर्मित होती है, तो वह होती है बेसाल्ट के द्वारा निर्मित, इसलिए वह जो है अधिक भार होती है, वो भी महासागरीय का। महाद्वीप कैसा होता है, यह हल्की होती है, क्या होती है, यह हल्की होती है और यह जो है ग्रेनाइट की बनी होती है। प्लेट जो है 3 प्रकार की होती है। पहली होती है विनाशात्मक या अभिसारीय प्लेट, दूसरा है रचनात्मक या अपसारी प्लेट और तीसरा है संरक्षीय प्लेट। चलिए हम तीनों प्लेटों की विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं, यानी किससे कहते हैं तीनों प्लेटों को। पहला है अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट, इसको किससे कहते हैं, अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट। देखिए जब 2 प्लेटें आमने सामने संचरित होकर के टकराती हैं तो अधिक घनत्व की प्लेट जो है कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंसती है।
तो यहाँ प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए जो है इसे अभिसारी प्लेट या विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। देखिए समझते हैं, देखिए ये प्लेट है, जैसे मान लेते हैं ये कम घनत्व का है, ठीक है ना, ये कम घनत्व का और ये ज़्यादा घनत्व का, यानी क्या ये कम घनत्व का, ये ज़्यादा घनत्व का। जब दोनों ये आपस में टकराएगी, देखिए जब दोनों ये आपस में इस तरह से टकराएगी तो क्या हो गया, कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंसती है कौन, अधिक घनत्व वाला, तो अधिक घनत्व वाला नीचे धंस जाएगी, ये नीचे धंस जाएगी ज़्यादा घनत्व वाला, ठीक है, और ये कम घनत्व वाला क्या होगा, ये नीचे धंस जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे धंस जाएंगी तो क्या होगा, इन दोनों में आपस में टकराएंगे, ये दोनों आपस में टकराएंगे तो घर्षण के कारण ये जो है दबाव बढ़ने के कारण, और दबाव बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ने से ये जो है भाग जो है क्या होते हैं, मैग्मा बन जाती है, पिघल जाती है, क्या होती है, पिघल जाती है, ये पिघल जाती है, जिससे कि ज्वालामुखी और हमारे वलित पर्वत का निर्माण होगा, जैसे कि रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, इन पर्वतों का निर्माण होता है। इनको हम अभिसारी को 3 तरह से देख सकते हैं, जैसे कि यदि एक महासागरीय हो और दूसरा क्या हो, महाद्वीपीय प्लेट हो, तो क्या होता था, ये महासागरी क्या होती है, नीचे धंस जाएगी, ठीक है, महासागरी नीचे चली जाएगी और महाद्वीपीय क्या होती है, ऊपर की चली जाएगी। यानी कि महासागरी जो हमें अभी बताया कि इसका भार जो अधिक होता है, महाद्वीपीय कम, तो कम भार वाला ऊपर चला जाता है और नीचे ज़्यादा भार वाला नीचे चला जाता है। तो क्या होती है, इन दोनों में क्या होती है, पिघल जाते हैं, पिघलने से क्या होती है, यहाँ जो है रॉकीज व एंडीज पर्वत, रॉकीज जो होती है, रॉकीज पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, इन सबका निर्माण करती है। और दक्षिणी अमेरिका में ये जो है चिम्पोराजो कोटापेक्सी जैसे ज्वालामुखी का उद्गार करते हैं। ये इक्वाडोर में पड़ता है, चिम्पोराजी और कोटापेक्सी, ठीक है, एक कोटापेक्सी ज्वालामुखी का नाम है, कोटापेक्सी एक होता है चिम्बोराजो, आदि चिम्बोराजो, ठीक है ना, ये ज्वालामुखी का नाम है, जो कि इन पर्वतों के कारण से निर्माण होती है। एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय दूसरा टकराती है तब, और दूसरा क्या होती है, जब दोनों क्या हो, दोनों महासागरीय हो, इसमें क्या होती है, इसमें भी कुछ खास नहीं, गर्त का निर्माण होता है, गर्त का ये गर्त हो गया, और ज्वालामुखी का भी निर्माण करती है ये प्लेटें, जब दोनों महासागरीय हो, ठीक है। और देखिए तीसरा क्या है, जब दोनों क्या हो, महाद्वीपीय हो, तो इसमें काफ़ी क्षेत्र तक प्रभावी नहीं, काफ़ी अधिक प्रभावी नहीं हो पाता है, लेकिन कि जिससे कि वह जो है ज्वालामुखी का उद्गार फूट सके, लेकिन इसमें से यहाँ मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये है इंडियन प्लेटें हैं। इन प्लेटों के टकराने से क्या होते हैं, इनको किनारों पर जो है मुड़ाव से क्या होते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। इन दोनों जब दोनों महाद्वीप प्लेट हो, ये दोनों महाद्वीपीय है, यूरेशिया और ये इंडिया, ठीक है, इन दोनों टकराने से क्या होते हैं कि हिमालय पर्वतों का जैसे निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगला, अपसारी प्लेटें। अपसारी प्लेटें जैसे एक प्लेटें और एक दूसरी प्लेटें, ठीक है ना, जब दोनों प्लेटें क्या हो, एक दूसरे की ओर भागे, एक दूसरे की ओर क्या करें, विपरीत जाए, एक दूसरे के विपरीत जाए। ऐसे सब रियलाइज करिए कि अगर तो दो स्थल है, ठीक है ना, अगर एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो क्या करेंगे, तो वह जो है दर्रा का निर्माण करेगी, नहीं दर्रा, एक दूसरे के जब किसी को हम जैसे ट्यूब हो गया, इसी को वो एक दूसरे की ओर खींचते हैं तो क्या होती है, बीच में से दरार आती है ना, तो हाँ, तो क्या होती है, वह दरार बन जाती है, और ये दरार बन जाती है, जैसे दरार में तो क्या होती है, जब ये दोनों प्लेटें आपस में विपरीत जाएंगी तो क्या होगी, दरार पड़ जाए, और इन दरारों में क्या होती है, मलबा भर जाते हैं, तो क्या होती है, मलबा भर जाती है, जिससे कि ये भूपर्पटी का निर्माण होता है, भूपर्पटी का निर्माण होता है, भूपर्पटी का एक निर्माण होता है, और इसी निर्माण के कारण इसे ही रचनात्मक प्लेटें भी कहते हैं। अब बात करते हैं संरक्षी। संरक्षी में कुछ खास नहीं है, इसमें क्या होती है, जब दोनों प्लेटें जब तो एक दूसरे के बगल बगल एक दूसरे साथ चले, देखिए जब दो प्लेटें क्या होती है, साथ चले, ठीक है ना, या एक दूसरे प्लेटें के बगल या फिर एक साथ चले, ठीक है ना, इसमें कोई क्रिया नहीं, न तो प्लेटों का क्षय होता है और न ही प्लेटों नई क्रस्टों का निर्माण होता है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना।
जो इम्पोर्टेंट थी अब सारी विन्यासात्मक प्लेटें या अपसारी या रचनात्मक प्लेटें। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।